हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम है Guys, तलहा। मोहसिन तो guys गाइस रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 50 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो guys। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल। मैं तो कहूँगा ये पूरी एपिसोड ही बड़ी दासू थी कि रमानंद सागर जी की जो रामायण हमें यहाँ देखने को मिल रही है यार, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कमाल है। उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने दिखाया ऐसे लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने ये रियलिटी हो रही हो। तो उसमें हमने देखा तलहा भाई लास्ट में किस तरह राम जी ने कुंभकर्ण दोनों भुजाएं काट डाली कुंभकर्ण के, जिस बिल्कुल। पर किसी भी अस्त्र का प्रयोग वो नहीं था हो रहा, असर ही नहीं था हो रहा। उस और राम जी ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन उस पर कोई असर ना हो। फिर राम जी ने उसकी पहले एक भुजा काटी, फिर दूसरी भुजा काटी। और अब देखना यह है कि रावण का अहंकार अभी भी टूटता है कि नहीं टूटता, कि रावण ने खुद ही राम जी के हाथों टूटना है। ये तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या रावण का परमवीर पुत्र मेघनाद भी युद्ध में मारा गया। वो वाइब हो जाता था ना, दृश्य हो जाता। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। कहाँ से आ यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाद का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ये की रहा। हाँ जी, मेघनाथ की भाई रावण सामने आ जाए फौरन। जब रावण के सारे पुत्र और भाई मारे गए तो श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। अंतिम युद्ध अंततः एक भीषण युद्ध के बाद
महापराक्रमी रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। हाय क्या बात है। ये सुनने को कान लगा। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि ये तुम भी उनके रणभूमि स्वाद ही छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैर निकालूंगा। हाँ जी, भागते हैं ये वो मत छोड़। भूलना कि आज रावण से सामना है रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। अंतिम चरण पर युद्ध रावण राम करते हैं। आहे क्या डर के भागे? क्या बात है। आकाश में युद्ध हो रहा है। गया, भी गया। सारथी भी गया। और वो पड़ा हुआ है रावण और उसका अहंकार। ये यहाँ धर्म की जीत हुई। हर हर महादेव। राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, देवी देवता को
यार मजा आया देख। इतने में वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए थे। सो श्री राम रावण के पुष्पक विमान में बैठकर अच्छा आकाश मार्ग से अयोध्या पहुंचे। आकाश मार्ग से अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर केवल अयोध्यावासी ही नहीं बल्कि तीनों लोग नाच उठे। तीनों लोग नाच उठे मोहसिन भाई। वो रावण का जब युद्ध कर कर लौटे हैं अयोध्या, वो वध कर, सीता जी और राम जी वो देखो सिंहासन पर बैठे हैं। आय हाय 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 क्या मूवी। राजा रामचंद्र। उनके राज्याभिषेक के समय सब देवता भी धरती पर आकर उनकी स्तुति करने लगे। हाय 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 हाय, सब देवता भी धरती पे रहे। राम दरबार है। हम ही तीनों लोक के जा जा पाला सबके आधार। इस कथा के साथ त्रेता युग तक के अवतारों की कथा संपूर्ण होती है। मैंने अपने गुरु के मुखारविंद से जो सुना था कि द्वापर युग में भी भगवान का अवतार होगा, वो सामने बैठे, किंतु वो किस रूप में होगा ये वो नहीं जानते थे। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी प्रभु का अवतार हो जाए, आगे जैसे उनकी इच्छा। और सामने ही उनके अवतार बैठे। इसके पश्चात अब मेरे पास केवल कुछ गुप्त विद्याएं रह गई हैं, जैसे सूक्ष्म देह द्वारा यात्रा करना इत्यादि। तो उनकी शिक्षा कल से आरंभ होगी। तो गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड, और क्या कमाल की एपिसोड थी। और कहाँ खत्म हुई, मजा आ गया कि किस प्रकार रावण का वध देखने को मिला। इस एपिसोड में किस तरह राम जी ने उसका एक एक मस्कत करके सारे मस्कत उड़ाए, और बाद में जब फिर भी वो पराजित नहीं हो रहा, फिर उसका दिल पर वार किया और दिल पर वार करके उसकी हैप्पी बर्थडे टू यू कर दी गाइस। और उसके बाद आप देखो कि किस प्रकार देवी देवता प्रसन्न हुए जब ये रावण का वध हुआ, क्योंकि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। और ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मायावी था रावण, उसके पास कितनी शक्तियां थी, सबका वध कर दिया, भाइयों का, हर किसी का वध कर दिया रावण के। और उसके बाद जब वो आए हैं रावण के विमान पर बैठकर ही सीता जी को लेकर, उन्होंने, अच्छा गुरुजी कहते ना कि सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरा ब्रह्मांड और तीनों लोग भी खुशियों से नाच उठे हैं। और इस प्रकार उनका स्वागत किया गया और उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया गया। 14 साल अयोध्या ने प्रतीक्षा की कि वो आकर ही विराजमान। हाँ, तब फिर देवी देवता आए हैं तीनों लोगों से, और उन्होंने आकर उनको वाहवाही किया। तो उनकी यहाँ हुआ उस अवतार के त्रेता युग का जो था अवतारों का, वो यहाँ समाप्त हुआ। 7 अवतार के बारे में जानने और गुरुजी ने कहा था उनके गुरुजी ने उनका अगला अवतार द्वापर युग में भी होगा।
تو وہ ان کے سامنے ہی بیٹھے ہیں, حالانکہ وہ انہیں کو کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہماری لائف میں بھی ہو سکتا ہے ان کا اوتار دیکھنے کو ملے. اب تقریباً گرو جی نے ہر چیز کی شکشا دے دی. اب سیکرٹ پاورز رہ گئی, سیکرٹ پاورز رہ گئے جن کا کل سے میں آپ کو گیان دینا شروع کروں گا. تو گائز آپ وہ دیکھیں گے کہ کل کیا گیان شروع ہونے والا ہے. اگر ہمارے ویورز کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. لو یو. بائے بائے.